नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो पर अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी कहाँ का है, ये है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बारे में। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ का जो है फॉर्म 18 जुलाई से भरा जा रहा है, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया है इसका पूरा विज्ञापन नोटिफिकेशन। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। वहाँ पे तमाम प्रकार का जो है नोटिफिकेशन दिया जाता है। जियोग्राफी विद जो है अनुपम टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 18 जुलाई 2025 से है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2025 है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो है 25 अगस्त है। और प्रवेश परीक्षा देखिए, जो है प्रवेश परीक्षा जो है 30 अगस्त को है। ठीक है, ये याद रखेंगे, 30 अगस्त को जो है प्रवेश परीक्षा है। फिर उसके बाद उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की तिथि 6 सितंबर को है। फिर आप अगर आपत्ति करना चाहते हैं तो आपत्ति करने के लिए भी आपको जो है समय दिया जाता है 9 सितंबर को। फिर उत्तर कुंजी आपत्ति निस्तारण, जो आपत्ति करेंगे उसका जो है समाधान ये जो है 11 सितंबर करेंगे, और फाइनल जो है 18 सितंबर का आपका फाइनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप शुल्क जमा करते हैं, पीएचडी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो शुल्क के 24 घंटे बाद आप जो है उसका जो प्रिंट रिसीविंग निकाल पाएंगे पीएचडी वाला। ठीक है, बाकी जो भी सूचना रहेगी वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि पैसे वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पहले वाले पॉइंट देखेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 1300 रुपया। ठीक, वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपया लग रहा है। ठीक, उसके बाद नीचे दिया गया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश एवं अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीट के बारे में। ठीक है, तो आइए हम सीट की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सीट के बारे में अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र आता है, इकोनॉमी आता है। यहाँ 40 सीट दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ 40 सीट है। फिर अरबी में 7 सीट है। ठीक है, उसके बाद आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ जो है 39 सीट दिया गया है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्ट की बात करते हैं। अंग्रेजी 20 सब्जेक्ट। फिर उसके बाद एक क्या है, कीट विज्ञान 34, नहीं अंग्रेजी जो है 34 है और उर्दू जो है 20 है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ गणित में देखेंगे 46 सीट है। उसके बाद पशुपालन, जो दुग्ध पालन होता है, उसमें जो है आप देखेंगे 2 सीट है। फिर प्राचीन इतिहास आपका 14 सीट है। प्राणी विज्ञान 22 सीट है। भूगोल में 50 सीट है। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है दोस्तों भूगोल में सीट दिया गया है, 50 सीट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वो जो है यहाँ पे भौतिक विज्ञान जो है 43 सीट है। मनोविज्ञान 41 सीट है। रसायन विज्ञान 40 सीट है। तो लगभग हमें लगता है कि 92 सीट दिया गया है राजनीति शास्त्र में। सबसे ज़्यादा दोस्तों आप देखेंगे राजनीतिक शास्त्र में 92 सीट जो है दिया गया है। उसके बाद 25 जो सीट है वो आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान में है। फिर उसके बाद विधि में 29 सीट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें दिया गया है 29 सीट मान लो विधि वाले को हो गया। उसके बाद शारीरिक शिक्षा 22 सीट, 16 शिक्षा शास्त्र, 20 शिक्षा संकाय का है, 93 सीट समाज शास्त्र का। मतलब 92 सीट जो है आपको पॉलिटी में मिलेगा
और 93 सोशलॉजी में मिलेगा। फिर उसके बाद सैन्य विज्ञान में इसी प्रकार से आप देखेंगे हिंदी में तो 95 सीट है, सबसे ज़्यादा हिंदी में, ठीक। हिंदी, सोशलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब में भर भर के सीट आया है। अगर आप करना चाहते 75, संस्कृत में 75 है, तो टोटल आप देख रहे होंगे यहाँ पे 940, यहाँ पे जो है 940 सीट टोटल है। अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप देख लीजिए अपने हिसाब से, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, जो जियोग्राफी विथ अनुपम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें बता रहा है कि सीटें घट बढ़ सकती है, ठीक है। इसमें सीटें घटने और बढ़ने के बाद ये क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, आइए देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है इसमें जो है दिया गया दोस्तों। सबसे पहले आप इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको PG होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है PG होना चाहिए, ठीक है। PG वाले भी भर सकते हैं। इनका एग्ज़ाम होगा, PG वालों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके बाद उसके बाद जो है UGC नेट जो होता है, UGC नेट PhD वाले हैं वो भी भर सकते हैं। फिर नेट JRF वाले हैं, JRF जिनका क्वालिफाई है। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान देंगे कि उनको जो है जो PG रहेंगे दोस्तों, तो PG में 55% प्लस या 55% या इससे अधिक मार्क्स होना चाहिए जनरल वालों के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं OBC, SC, ST की बात करते हैं, तो उनका जो है 50% में ही मतलब भर सकते हैं। अगर 50% है पोस्ट ग्रेजुएट में तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जानकारी। अब आगे देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया है कि हाँ ठीक है, इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है, एक बार जान लीजिए। फुल टाइम और प्लस पार्ट टाइम दोनों PhD कर सकते हैं, ठीक। अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों दिया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो है दिया गया है कि कहाँ का CSIR नेट्स हैं, UGC हैं, गेट हैं, CCR जो भी है सरकारी एजेंसी जो कराती है, अगर एलिजिबल है वहाँ तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसमें दिया गया है स्ववित्त पोषित अभ्यर्थी, मतलब इसमें आप अगर फेलोशिप नहीं मिल रहा आपको तो आपके पास मतलब आपको पैसा जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ जैसा जैसा खर्चा होगा। उसके बाद इसमें कोई काम की चीज़ दोस्तों है नहीं। इसमें प्रवेश परीक्षा से छूट दिया गया है, किस प्रकार से किनको छूट मिलेगी आप देख लीजिएगा। और जानकारी हाँ, इस पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 30 वर्सेस 70 रहेगा वेटेज, मतलब कि अगर इसमें इंटर, स्नातक, प्रस्नातक हिसाब से परसेंटेज दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेज दिए गए, उस हिसाब से नंबर मिलेगा और मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे और साक्षात्कार होगा उसके बेस पे जो है नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कोई देख लेते हैं कोई जानकारी अगर दी हो। ड्यूरेशन आप जानते हैं मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 4 साल है, ठीक है। इसके बाद कोई भी जानकारी अगर रहेगी तो उसके जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कोटा रिजर्वेशन की बात कहा है। अच्छा हाँ, सिलेबस की बात अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए सिलेबस दिया है, एक मिनट, ये दोस्तों सिलेबस दिया है PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का। पहले पार्ट A में आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है, ये पूरा यूनिट देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट जो B है यहाँ पे दिया गया है, ये पार्ट B सब्जेक्ट का आपका रहेगा, ठीक। उसी हिसाब से आपको जो है फॉर्म है फिल करना है। तो हमें लगता है कि दोस्तों ये जानकारी लगभग आपको मिल गई है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका जितना ये नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसका लास्ट डेट है 9 अगस्त, 9 अगस्त इसका जो है लास्ट डेट है, ठीक है। एक मिनट आपको बता दूं कि 9 अगस्त जो है 9 अगस्त 2025 लास्ट डेट है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।